विनीता रमेश काका के पास जाकर कहती, आपने हमसे आखिर झूठ क्यों कहा? रमेश काका ने कहा, क्या बात कर रही हो बहू, मैंने तुमसे क्या झूठ कहा? तब विनीता ने कहा, ज़्यादा भोरे मत बनिए काका जी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। वंदना कोई सीधी सादी लड़की नहीं बल्कि बहुत चंट और चालाक है। हमारे गोपाल सीधा साधा है और आपने उसके लिए ऐसी चतुर लड़की ढूंढी है। आखिर गोपाल से कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं आप? तब रमेश काका कहते, बहू तो तुम्हें इस बात पर दुखी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चतुर चालाक तो तुम भी कम नहीं, और अब तुम्हारी देवरानी तुम्हारी जैसी है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। और मैंने कोई झूठ नहीं कहा था, और जो जो गुण मैंने वंदना के बताए हैं वही सब उसमें हैं। और गोपाल तो मेरे लिए बेटे जैसा है, सीधा साधा है ना, इसलिए तो मैंने उसके लिए चतुर चालाक लड़की ढूंढी है जो तुम्हें सबक सिखा सके। तुमने अभी तक मेरे बेटे गोपाल के भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। अब तुम्हारे लिए एक ऐसी ही देवरानी चाहिए थी जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सके। तब विनीता कहती, काका जी मुझसे गलती तो हो गई आपको समझने में। मैंने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरा भला चाहेंगे, लेकिन अब मैं दूसरी गलती नहीं होने दूंगी। और यदि आप अभी भी सोचते हैं कि सच जानने के बाद भी मैं गोपाल और वंदना की शादी होने दूंगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। 2 दिन के अंदर मैं यह रिश्ता तोड़ दूंगी, वादा करती हूँ आपसे। और इस रिश्ते के लिए मैं नहीं, वंदना का परिवार स्वयं मना करेगा। तब रमेश काका कहते, कोशिश कर कर देख लो बहू, क्योंकि वंदना उन लड़कियों में से नहीं है जो एक बार रिश्ता चुनने के बाद तोड़ दे। कहकर रमेश काका वहाँ से चले जाते और शोभा विनीता से कहती, भाभी रमेश काका में तो आजकल बहुत अकड़ आ गई है। तब विनीता ने कहा, एक बार रिश्ता तू जाने दे छोटी, सारी अकड़ अपने आप उतर जाएगी। 2 दिन बाद शोभा विनीता से कहती, भाभी आप यहाँ पर बैठी बैठी क्या कर रही हैं? विनीता ने कहा, दिख नहीं रहा है छोटी, मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। अच्छा तू ही बता, ये दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है? भाभी आप यहाँ पर नेल पॉलिश लगाइए और वहाँ वंदना और गोपाल की शादी भी हो जाएगी। अभी वंदना की माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी कि वंदना के पिताजी अभी पंडित जी के पास गए हैं और उन्होंने बताया है कि शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का है। अब आप कुछ करेंगी भी या गोपाल और वंदना की शादी का इंतजार कर रही हैं? तो विनीता कहती, तू भी ना छोटी, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है और फिर मुझे भी करती है। अब तू जा, मुझे नेल पॉलिश लगाने दे। तब शोभा गुस्से में नेल पेंट की डिब्बी उठाते हुए कहती, भाभी पहले ही मैं बहुत गुस्से में हूँ, आप मुझे और गुस्सा मत दिलाइए। आपने काका जी से कहा था कि 2 दिन के अंदर आप वंदना और गोपाल की शादी तोड़ देंगी, लेकिन आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आपको अपनी चुनौती याद भी है। आज पूरे 2 दिन हो गए हैं और आप कुछ नहीं कर सकें। तब विनीता कहती, मैं जो एक बार कहती हूँ ना वही कर कर ही रहती हूँ, और मैं अपनी चाल चल चुकी हूँ। अब देखना थोड़ी देर में वंदना की माँ का फ़ोन तेरे पास आएगा और वही कहेंगी कि वंदना और गोपाल की शादी अब नहीं हो सकती। अच्छा ऐसा क्यों होगा? शोभा ने पूछा। अभी अभी उन्होंने फ़ोन कर कर कहा है कि 1 महीने बाद का मुहूर्त है, तो एकदम से कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि वही इस शादी के लिए मना करेंगी। शोभा के इतने कहते ही शोभा का फ़ोन बजता और फ़ोन वंदना की माँ का ही था। और जब शोभा फ़ोन उठाती तो वंदना की माँ शोभा से कहती, बहन जी हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी बेटी वंदना की शादी गोपाल से नहीं करा सकती। यह सुनकर शोभा के होश उड़ जाते और वह हैरानी से विनीता की तरफ देखने लगती। विनीता भी मन मन मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। शोभा ने वंदना की माँ से पूछा, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी अभी तो आपने कहा था कि गोपाल और वंदना की शादी 1 महीने बाद होगी, फिर एकदम से अचानक क्या हो गया? तब वंदना की माँ ने कहा, कारण आप पंडित जी से जान लेना, कहकर फ़ोन रख देती। तब शोभा विनीता से कहती, भाभी ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया है आपने कि एक पल में ही रिश्ता टूट गया? विनीता ने कहा, बताती हूँ, पहले तू सांस तो ले ले। एक सांस में ही कब से बोले जा रही है? तो बताइए ना भाभी, क्या हुआ? शोभा ने पूछा। विनीता कहती है, मैं वंदना के गांव गई थी और वंदना के गांव जाकर वंदना के गांव के पंडित जी से मिलती हूँ और कुछ पैसे देते हुए मैंने कहा, आपको मेरा एक काम करना है। पंडित जी ने कहा, कौन सा काम बेटी? मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी जब वंदना के पिताजी आपके पास मेरे देवर गोपाल की
शादी की डेट निकलवाने के लिए आए तो आप शादी की डेट निकालने के बाद उनसे कहना, श्रीमान हमसे गलती हो गई। कुंडली देखने में इस कुंडली में तो साफ साफ लिखा है गोपाल की शादी जिस लड़की से होगी उसकी 1 महीने बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब शोभा कहती, क्या भाभी आपने इतना बड़ा खेल भी दिया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई भाभी, वंदना के पिताजी ने पंडित जी से पूछा नहीं होगा कि आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब नीता कहती, शोभा मैं जो भी काम करती हूँ सोच समझ कर करती हूँ। मैंने पंडित जी से भी कहा था कि वंदना के पिताजी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं कहा। तो आप कहना, वही तो मैं सोच रहा हूँ श्रीमान कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। उस दिन मैंने कुंडली सही से देखी नहीं, दरअसल मैं जल्दी में था और मैंने जल्दी में कुंडली देखकर आपसे कह दिया कि कुंडली सही है। वैसे कुंडली में लड़के और लड़की के पूरे 30 गुण मिलते हैं, लेकिन गोपाल की कुंडली में साफ साफ लिखा है यदि वंदना और गोपाल की शादी हुई तो वंदना की मृत्यु निश्चित है। अब तू ही बता छोटी, जब किसी पिता को पता चलेगा कि गोपाल से शादी करने के बाद उनकी बेटी की मृत्यु हो जाएगी तो वह ये शादी कैसे होने दे सकते हैं। तो भाभी इससे तो गोपाल की शादी कहीं भी नहीं होगी। आखिर कोई पिता अपनी बेटी की शादी गोपाल से नहीं करेगा, शोभा कहती है। तब विनीता ने कहा, हाँ छोटी, यही तो मैं चाहती हूँ कि गोपाल की कभी शादी ही ना हो। वाह भाभी वाह, क्या खेल खेला है आपने, एक तीर से 2 निशाने। पहला वंदना और गोपाल की शादी भी तोड़ दी और दूसरा गोपाल की कभी शादी ही नहीं होगी, मतलब कि हमारी देवरानी कभी नहीं आएगी। हाँ छोटी, विनीता कहती, क्योंकि अब मैं दोबारा से यह गलती करना नहीं चाहती। हम किसी को भूरा भारा समझ लें और कोई चतुर चालाक लड़की हमारी देवरानी बनकर आ गई तो भाभी आपने रास्ता ही बंद कर दिया इस घर में देवरानी आने का। हाँ छोटी, कहते हुए दोनों हंसने लगती। तभी रमेश काका वहाँ आते और कहते, विनीता बहू तुमने ये सही नहीं किया। तभी विनीता कहती, छोटी देख कौन आया है। रमेश काका जी आए हैं तो मुंह मीठा कराना तो बनता है ना। जा जल्दी से कुछ मीठा लेकर आ। गोपाल और वंदना की शादी टूट गई है तो इस खुशी में मिठाई तो काका जी जरूर खाएंगे, क्यों काका जी। कहते हुए विनीता जोरों से हंसती और कहती, कहा था ना काका जी, सिर्फ 2 दिन में रिश्ता तोड़ दूंगी। तोड़ दिया ना। तभी रमेश काका ने कहा, हंसो हंसो, मैं भी देखूं कि ये हंसी तुम्हारे चेहरे पर कब तक टिकी रहेगी। जिस दिन वंदना इस घर की बहू बनकर आएगी ना, उस दिन तुम्हारे चेहरे से हंसी उतर जाएगी। विनीता ने कहा, काका जी आप ना बुढ़ापे में सतिया गए हैं। आपको पता नहीं कि वंदना की माँ ने स्वयं इस रिश्ते से मना किया है। अब सच यही है काका जी की वंदना और गोपाल का रिश्ता टूट चुका है और अब इस सच को आपको स्वीकार करना ही होगा। इसके साथ आपके लिए खुशखबरी भी है। अब आपको गोपाल के लिए कोई भी लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गोपाल की शादी कभी नहीं होगी। तभी रमेश काका कहते हैं, बहू जोड़ी बनाने वाला वही ऊपर वाला है और उसने गोपाल और वंदना की जोड़ी बना दी है। गोपाल की शादी जरूर होगी और वह भी वंदना के साथ। मेरा विश्वास कहता है कि इस घर की बहू वंदना ही बनकर आएगी। देख लेना बहू, कहकर रमेश काका वहां से जा चुके थे और शोभा विनीता से कहती, भाभी काका तो बहुत विश्वास के साथ कहकर गए हैं कि इस घर की बहू वंदना ही बनेगी। कहीं वंदना और गोपाल की शादी सच में तो नहीं हो जाएगी। तब विनीता ने कहा, तू भी क्या छोटी रमेश काका की बात सुनती है। इस वक्त रमेश काका की हालत हारे हुए खिलाड़ी जैसी है, जो खिलाड़ी चिल्ला कर अपने आप को जीता हुआ साबित करता है। क्या रमेश काका का विश्वास जीतेगा? क्या वंदना और गोपाल की शादी होगी? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे आपके अपने भी ये कहानी देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।